अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान माजिद खुर्शीद। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। जी हाँ नाजरीन, आज अरफा है। कल ईद उल अधा पूरे देश के साथ साथ वादी कश्मीर में भी मनाई जाएगी। नमाज ईद अदा की जाती है, उसके फ़ौरन बाद जो है कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी के हवाले से क्या कुछ सुन्नतें हैं, कैसे कुर्बानी की जाती है, उसके हवाले से हम बात करने के लिए की साउथ के प्रिंसिपल एजाज अहमद मिसबाई साहब, इनके साथ बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या फ़राइज़ है इनमें और कैसे कुर्बानी अदा की जाएगी। पहले खैर मकदम है आपका, आपने जो अपना कीमती वक्त दिया है। मौलाना साहब, आप बता दीजिए कि जो कुर्बानी इसमें ईद उल अज़हा पे की जाती है, इसके हवाले से क्या क्या फ़राइज़ है, किन किन सुन्नतों के तहत किया जाता है। जज़ाकल्लाह। आप लोगों की नवाज। सबसे पहले आप लोगों ने मुझे अपने चैनल के वसत से लोगों के सामने रूबरू होने का मौका दे दिया है, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने सवाल किया है, और इस वक्त उसी अजीम शान साथ की करीब वक्त वो साथ करीब आने वाली है, और आज यौम अरफा है, और यौम अरफा ही के अंदर आपने मुझे इस हवाले से मुत्तला किया और ये सवाल पूछा है। बहुत अच्छी बात है, ताकि लोग और आवाम इस बात से मुत्तला और बाखबर हो जाए। कुर्बानी क्यों की जाती है? सबसे पहले जब हम लफ्ज़ कुर्बानी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लफ्ज़ कुर्बानी अपने अंदर एक ऐसा जामे और माना रखता है जो किसी और मज़हब के अंदर देखने को नहीं मिलता। कुर्बानी का इस्तिलाही माना जो है ना, ईद उल अज़हा के दिन मखसूस जानवर को उस दिन ज़बह करने का माना क्या है लफ्ज़ कुर्बानी। तो लिहाजा ये कुर्बानी जब की जाती है, कुर्बानी एक अजीम शान पैगम्बर की सुन्नत को अपनाने और उसकी याद में इसको अदा किया जाता है। हज़रत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह, और इसको ज़बीहुल्लाह के लक़ब से मुलक़ब किया जाता है, क्योंकि कुरान के अंदर पूरा इसका वाक़या मज़कूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फलम्मा बलग मअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामी अन्नी अज़बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा। जब हज़रत इब्राहीम पैगम्बर अलैहिस्सलाम एक लंबी तारीख पड़ी हुई है कि मामला क्या हुआ है, फिर किस तरह इनको खाने काबा जहाँ पर आज मौजूद है, उस जगह पर हज़रत सारा और हज़रत इस्माइल को कैसे छोड़ दिया गया है, इसकी पूरी तारीख है। मैं यहाँ पर उसको बयान करने से कासिर हूँ, लेकिन इस बात की तरफ मैं ज़रूर इशारा करना चाहता हूँ। जब ये हद बुलूगियत को पहुँच गए, जैसा कि कुरान बिल्कुल नातिक और गोया है इस हवाले से, फलम्मा बलग मअहु सअय, सअय का मतलब ही होता है जब वो चलने फिरने के काबिल हो गए। तो जब बुलूगियत के अंदर हज़रत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कदम रखा है, और उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल हज़रत सैयदना इब्राहीम पैगम्बर अलैहिस्सलाम को ख्वाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से आजमाइश की गई है। आप अपनी प्यारी औलाद जो आपके बुढ़ापे का सहारा है, हज़रत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मैं इसकी कुर्बानी का मुतालबा करता हूँ। जब उन्होंने कुर्बानगाह की जानिब उनको ले गए हज़रत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम को, तो यूं ही छुर्री चलाना उनके गले पर शुरू कर दिया अल्लाह का नाम लेकर के। तो छुर्री को ये हुक्म दे दिया गया है कि आप इसके गले के अंदर न उतर जाएं, क्योंकि ये कोई मामूली शख्स नहीं है, एक पैगंबर है। इनके जो वालिद गिरामी है वो भी पैगंबर है, और ये भी पैगंबर है, और साथ ही साथ जो अजीम खुसूसियतें इनके मौजूद हैं, इनके अंदर मौजूद है, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मुबारक इनकी पुश्त के अंदर महफूज रखा गया था। इसी वजह से जन्नत से ज़बीहा एक मेंढा पेश कर दिया गया है, जिसकी बुनियाद पर उस मेंढे को ज़बह कर दिया गया है। लेकिन मेंढे को तो ज़बह कर दिया गया, उसकी कुर्बानी कर दी गई, हालांकि मुतालबा तो बच्चे का, लड़के का कर दिया गया था, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह का, लेकिन उसकी जगह पर जन्नत से मेंढा मंगाया गया था और उसी की कुर्बानी पेश कर दी गई है। यहाँ पर एक बात मैं इस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, वो किसी आम शख्स का बेटा नहीं, एक पैगंबर का बेटा था। और जाहिर सी बात है कि एक बेटा जो है ना, ये अपने बाप का पूरा छाप हुआ करता है। तो सब अगर बात करें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 80 साल के बाद बताया जा रहा है पैदा हुए हैं। ये एक वालिदैन ही जान सकते हैं कि कितनी शफकत होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक आजमाइश में डाला कि आप अपनी प्यारी चीज यानी कि अपने औलाद को मेरे राह में कुर्बान कर दीजिए। आजकल के अगर बात की जाए, आजकल कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अरफे के दिन ही कुर्बानी लाते हैं या ईद के दिन ही कुर्बानी लाते हैं। ये किस हद तक सही है? आजकल के दौर में जो कुर्बानी की जाती है कि आपके बकौल कि उसी दिन अरफे ही के दिन हम कुर्बानी का एहतमाम करते हैं। हालांकि कुछ लोग ईदी के दिनों कुर्बानी के जानवर को खरीद लेते हैं और उसके बाद उसकी कुर्बानी पेश कर देते हैं। आप देखेंगे कायनात के अंदर एक इंसान को दो ही चीजें पसंद हुआ करती हैं, या तो माल या औलाद। ठीक, और कुर्बानी का जो मुतालबा किया जाता है, हम जानवर की कुर्बानी पेश कर देते हैं।
हालांकि माल भी एक इंसान को ज्यादा महबूब और प्यारा हुआ करता है, लेकिन उससे बेहतर और अफजल ये तरीका था कि जिस जानवर की आप कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करना चाहते हैं तो उस जानवर की परवरिश आप खुद कर लें, और जब आप खुद कर लेंगे तो जाहिर बात है उससे और ज्यादा उल्फत और लगन उसके साथ और मोहब्बत उसके साथ हो जाती है, वो ज्यादा प्यारा हो जाता है। और जो प्यारी चीज होती है, कुरान का मुतालबा भी है, जो सबसे ज्यादा प्यारी चीज होती है उसी को अल्लाह की राह में क्या करना चाहिए, कुर्बान करना चाहिए। अगर जो वो कुर्बानी जायज है कि अरबे के दिन उसको खरीद लिया जाए और उसके बाद उसकी कुर्बानी कर ली जाए, लेकिन उससे बेहतर यह है कि उस जानवर को खुद ही हम उसकी परवरिश कर लें और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में क्या करें, उसको कुर्बान करें। जी भाई, ये बता दीजिए कि कुर्बानी कितने हिस्सों में बांटनी चाहिए? कोई शख्स ऐसा है जो 4 हिस्सों की अपनी जिम्मेदारी ले ले, अपने कंधों पर ले ले, और दूसरा शख्स वो 3 हिस्से, या अगर 3 बराबर ले लेंगे, निस्फ पैसा अदा कर लेंगे, जो 7वां हिस्सा है उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं। ये भी क्या है, जायज मुश्तरका तौर पर उसकी कुर्बानी। जी मौलाना साहब, आज कल के ज़माने में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पे जो वीडियोस अपलोड करते हैं जब कुर्बानी करते हैं, या ऐसे भी कुछ लोग हैं जो दूसरे जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह करते हैं, ये किस हद तक सही है? शरीयत इस्लामी में इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि किसी भी, चाहे इंसान हो या जानवर हो, किसी की भी जान निकल रही हो और उसके बाद उसका वीडियो बना करके उसका मजाक उड़ा लिया जाए। लिहाजा शरीयत के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी ऐसा करते हैं वो खिलाफ शरअ काम करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज जो मेहंदी लगाते हैं या कोई गले में पट्टा बांधता है, ये किस बात तक, मतलब अगर ये क्या जायज करना है ऐसा? मेहंदी लगाना तो बिल्कुल, ये तो एक जीनत की चीज़ थी और ये जीनत औरत के लिए है। अगर जानवर के उस पैरों में ये लगाया करते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि जानवर को किसी दूसरे तरीके से हम उसको मुज़य्यन कर सकते हैं, सजा सकते हैं, जैसे उसका गुस्ल करने या सुरमा लगाने, और इस तरह उस जानवर को अगर हम मुज़य्यन करेंगे तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। हालांकि मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपका वक्त जो है वो कीमती है। लड़कियों को कुर्बानी का जो गोश्त है वो तकसीम करने के लिए भेजते हैं, तो क्या उन तक क्या मैसेज पहुंचना चाहिए? बालिका लड़की को इस गोश्त को तकसीम करने के लिए दूसरे घरों के अंदर भेज देना, ये तो शरई एतबार से मना ही है। और क्योंकि अगर इसकी जगह पर जो उनके अजीज व अकारिब हैं उनसे उसमें मदद ले सकते हैं, या अपने पड़ोसी जो जवान हुआ करते हैं उनसे उस सिलसिले में मदद ले सकते हैं, उनके जरिए से उसको तकसीम कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना। एक आखिरी मैसेज पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए इस ईद उल अज़हा। जी, इस ईद उल अज़हा के हवाले से सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उम्मत मुस्लिमा जो कुर्बानी करते हैं, ये सिर्फ इस वजह से नहीं करते हैं ताकि हम जानवर को ज़बह कर लें और उसके बाद गोश्त किस्म किस्म का बना लें और उसके बाद उसको तनावर कर लें। उसकी सबसे अजीम पैगाम जो ईद कुर्बान का है मुसलमानों के नाम, ये पैगाम है कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के मुताबिक हम कुर्बान कर लें, अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर लें और अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी को भी पेश कर लें। ये इंदल्लाह ज़्यादा मकबूल हुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मौलाना एजाज अहमद बुखारी साहब, जो तहरीक इस्सातुल औलिया के प्रिंसिपल भी हैं। इनका यही कहना है कि जो लोग ऐसा करते हैं कि जो कुर्बानी के वक्त वीडियोस बनाते हैं, या कई ऐसे लोग जो है जो अपनी बेटियों को कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने के लिए भेजते हैं, उनसे यही अपील की जाती है कि ऐसा ना करे, ना ही वीडियोस बनाए, ना ही कोई और जो गैर शरई अमल इसमें लाए। माजिद खुर्शीद, इंडियन ट्रिब्यून, अनंतनाग।